तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 इंग्लिश का लेसन 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। ठीक है, ब्रेड मीन्स होता है पावरोटी, तो पावरोटी का गंध और पैसे का ध्वनि। ठीक है, पैसे का ध्वनि। तो चैप्टर 1 का वीडियो तो पहले ही बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। सारा सब्जेक्ट का वीडियोस बना चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर, लेकिन क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले ना थोड़ा बहुत हम स्टोरी समझ लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन आंसर समझने में दिक्कत होगा, हो सकता है कि नहीं समझ में आए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये गरीब है, ये थोड़ा अमीर दिख रहा है, और यहाँ पर जज साहब है। ठीक है, और 2 वकील हैं, और ये जज साहब के गार्ड बोलिए या फिर सहायक बोलिए। ठीक है, कुछ फाइल उल ला के देगा तो है। तो देखिए क्या बोला गया ना कि एक बार शॉर्ट में पढ़ेंगे ताकि आपका कम समय व्यतीत हो। तो बोला गया देयर वाज वंस ए स्टिंगी बेकर, एक समय की बात है ना, एक कंजूस स्टिंजी मीन्स क्या होता है, कंजूस होता है। तो कंजूस बेकर था, बेकर मीन्स होता है पावरोटी बनाने वाला। ठीक है ना, पावरोटी बनाता है, बिस्कुट बनाता है, उसको बेकर बोलते हैं। तो एक समय की बात है, एक कंजूस पावरोटी बनाने वाला था, तो ना वो डिलीशियस डिलीशियस वह स्वादिष्ट, समझे, एकदम एकदम स्वादिष्ट ब्रेड बनाता था, स्वादिष्ट ब्रेड बनाता था। तो एक गरीब आदमी था, है ना, तो ही विश टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी। वह चाहता था ना कि तो मीठे मीठे जो अच्छी सुगंध वाले पावरोटी को खाए, लेकिन इच्छा कैसे पूरा हो, उसके पास तो पैसे ही नहीं है। इसलिए वो क्या करता था, वह बेकरी के आगे ना जहाँ पावरोटी बनता था ना, तो उसके बाहर खड़ा रहता था प्रतिदिन, और जब ब्रेड बनता था ना तो उसका बहुत ही अच्छा सुगंध एकदम फैल जाता था, तो सूंघता था तो उसको बहुत मजा आता था, समझे, बहुत मजा आता था। जब ये बात पता चला ना बेकर को, जो पावरोटी बनाता था, ठीक है, तो वह बहुत गरीब आदमी से ना बहुत गुस्सा हुआ। ठीक है, वो मानता था ना कि कोई भी व्यक्ति उसका स्वादिष्ट कोई भी सामान है, केक है, उसको सूंघता है ना, तो उसको इसके लिए पैसे देने चाहिए सूंघने के लिए। इसलिए वो क्या किया, गरीब आदमी को न्यायालय ले गया कि चलो तुमको कोर्ट, ठीक है, तुमको फाइन उन लगेगा, तब तुमको समझ में आएगा, तुमको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है ना, जज पावरोटी बनाने वाले की शिकायत को धैर्यपूर्वक सुने। ठीक है, और गरीब आदमी से बोले डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास। तो गरीब आदमी है ना अपने पॉकेट को खंगाला, और गरीब आदमी कितना पैसा रहेगा, तो उसके खंगाला तो निकला ना क्या, 2 छोटा छोटा सिक्का निकला। ठीक है, कम पैसा वाला 2 छोटा सिक्का निकला। ठीक है, बोला ना जज साहब को देते हुए बोला कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं। तो जज है ना पैसे को लिए गरीब आदमी से, और तो जैसे ही लिए ना, तो वो जो पावरोटी बनाने वाला था ना पे करो, वो बहुत खुश हो गया, डिलाइटेड मीन्स होता है बहुत खुश होना, बहुत खुश हो गया। वो सोचना कि जज साहब उससे मांग के हमको दे देंगे पैसा, लेकिन वो मुस्कुराया और अपना हाथ आगे किया जज साहब से पैसे लेने के लिए, लेकिन जज साहब पता है उसको पैसे नहीं दिए, बेकर को पावरोटी बनाने को पैसे नहीं दिए, वो है ना जिंगल्ड है, ही ओनली जिंगल्ड द कॉइन टुगेदर, दो सिक्का था तो उसको खनखनाया। ठीक है, और तब गरीब आदमी को वापस दे दिए, ये कहते हुए कि पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। ठीक है, जैसा दंड किए हो ना, जैसा क्राइम किए हो उसी के अनुसार तुमको सजा मिलना चाहिए, है ना, किसी व्यक्ति को। तो तुम सुगंध सूंघते थे, अच्छा, है ना, पावरोटी जब बनता था। तो ये जो आदमी है बेकर पावरोटी बनाने वाला, जिसको पैसा नहीं, पैसे के खनखनाहट है ना इसको मिलेगा। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी। तो बोले ना जज साहब की ब्रेड का जो सुगंध है, ठीक है, उसका मूल्य क्या है, पैसे की खनखनाहट है। तो पैसे की खनखनाहट ये सुन लिया, बस हो गया चुकता। ठीक है, तुम सुगंध सूंघते थे, है ना, ब्रेड का, तो इसके लिए वो पैसा मांग रहा था, तो नहीं पैसा नहीं, इसको चाहिए क्या, पैसे की खनखनाहट। जिस प्रकार तुम सूंघते थे तो उसी प्रकार ये सुन लिया, बस पैसा का खनखनाहट, तो हो गया, काम खत्म, बराबरी हो गया। आगे देखें यहाँ पे, लेट्स थिंक एंड टेल, चलो सोचे और जवाब दें। पहला है B.1, आंसर दिस क्वेश्चन ओरली, ओरली में होता मौखिक, क्या होता है, मौखिक होता है, मौखिक यानी क्या, मुंह से बोलकर, मुंह से बोलकर। तो बोला गया इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक दें,
मुंह से बोल कर दें। पहला है व्हाट डिड द पुअर मैन एंजॉय एवरी डे, गरीब आदमी प्रतिदिन क्या आनंद उठाता था। तो देखिए आंसर लिखेंगे द स्वीट स्मेल ऑफ द ब्रेड, ठीक है, पावरोटी का मीठा मीठा सुगंध, वो मजा करता था, ठीक है, सूंघता था तो उसको मजा आता था। बी है व्हाट डिड द जज आस्क द पुअर मैन टू डू, ठीक है, जज यानी न्यायाधीश, न्यायाधीश गरीब आदमी को क्या करने के लिए बोले। तो उसे बोले ना कि तुम्हारे पास कुछ पैसा है, अभी आपको कहानी समझाया, तो बोले ना कि कहानी समझा दी तो क्वेश्चन आंसर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जज है ना, जज यानी न्यायाधीश गरीब आदमी को क्या करने के लिए बोले, तो टू गिव द मनी ही हैड, तो उसके पास जितने पैसे थे वो देने के लिए बोले। हाउ मच मनी डिड द पुअर मैन हैव, गरीब आदमी के पास कितने पैसे थे, तो टू स्मॉल कॉइन्स, ठीक है, दो छोटे छोटे सिक्के थे कम पैसे वाले। व्हाट डिड द जज डू विद द कॉइन्स, ठीक है, जज यानी न्यायाधीश सिक्कों के साथ क्या किए, तो आंसर लिखेंगे द जज जिंगल्ड द कॉइन्स एंड रिटर्न बैक टू द पुअर मैन, ठीक है, जज न्यायाधीश सिक्कों को खनखनाए और गरीब आदमी को वापस कर दिए। आगे देखिए राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू मीन्स होता सही, फॉल्स मीन्स होता गलत। राइट ट्रू और फॉल्स इन द ब्रैकेट्स, बोला गया ब्रैकेट में ट्रू और फॉल्स लिखिए। अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यों के सामने, ये जो खाली स्थान है इसी में लिखना है ट्रू एंड फॉल्स जो होगा वो लिखना है। तो देखिए ए नंबर, द बेकर वाज ए जेनरस मैन, जेनरस मीन्स क्या होता है, जेनरस मीन्स होता है उदार, ठीक है, दयालु। तो बोला गया है कि परोठी बनाने वाला एक दयालु आदमी था, तो नहीं, फॉल्स, दयालु आदमी रहता तो उसे पैसे लेता गरीब आदमी से। द बेकर वाज एंग्री विद द पुअर मैन, ठीक है, पावरोटी बनाने वाला गरीब आदमी से गुस्सा था, तो ट्रू, तो ना उसको कोर्ट ले गया खींच के। द पुअर मैन हैड 6 कॉइन्स, गरीब आदमी के पास 6 सिक्के थे, तो नहीं 2 सिक्के थे, वो खुद गरीब था तो 6 सिक्के कहाँ से होंगे। द जज गेव द मनी टू द बेकर, ठीक है, न्यायाधीश पैसे को पावरोटी बनाने वाले को दे दिए, तो फॉल्स, नहीं, वापस है ना, वापस गरीब आदमी को दे दिए खनखना के। द जज रिटर्न द कॉइन्स टू द पुअर मैन, जज न्यायाधीश सिक्कों को गरीब आदमी को वापस लौटा दिए, तो ये ट्रू हो जाएगा, सही है। सिपन 2 देखिए टिक द ऑप्शंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो बोला गया है नीचे दिए गए कथनों को पूरा करने के लिए ऑप्शन में टिक मारें, ठीक है, 4 गो ऑप्शन है उसमें टिक मारना है। तो देखिए द बेकर टुक द पुअर मैन टू, ठीक है, पावरोटी बनाने वाला यानी बेकर गरीब आदमी को ले गया, तो कहाँ ले गया, वो न्यायालय ले गया, कोर्ट, तो हो जाएगा कोर्ट। द बेकर हेल्ड आउट हिज हैंड्स, द बेकर हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक, ठीक है, पावरोटी बनाने वाला अपने हाथ को आगे बढ़ाया, टू टेक लेने के लिए, क्या लेने के लिए, तो सिक्कों को लेने के लिए जज साहब से। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड वाश, ठीक है, तो बोला गया है कि पावरोटी का गंध का मूल्य था क्या, किसके बराबर मूल्य था, तो ये हो जाएगा द साउंड ऑफ मनी, ठीक है, पैसे की खनखनाहट ध्वनि। आगे देखिए C.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है वाई वाज द बेकर एंग्री विद द पुअर मैन, ठीक है, पावरोटी बनाने वाला गरीब आदमी से गुस्सा क्यों था, ठीक है, क्यों था, तो चलिए आपको बताते हैं क्यों था। तो आंसर लिखेंगे द पुअर मैन यूज टू कम एवरी डे, ठीक है, टू द बेकिंग शॉप, तो बोला गया है कि गरीब आदमी पावरोटी बनाने वाली दुकान पर प्रतिदिन आया करता था। ही यूज टू एंजॉय द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, तो वह पावरोटी बनने का अच्छा सुगंध है ना, वो मजा करता था, वो सूंघता था, ठीक है, सूंघकर वो मजा करता था, सूंघकर वो आनंद लेता था। द बेकर वॉज एंग्री विद द पुअर मैन, ठीक है, पावरोटी बनाने वाला गरीब आदमी से गुस्सा था, क्योंकि एज ही डिड नॉट पे एनी मनी फॉर दिस, क्योंकि वह इसके लिए कोई पैसे नहीं देता था, ठीक है, कुछ भी पैसे नहीं देता था, और वो सोचता था कि इसके सूंघ रहा है तो पैसा दे बदले में। वाई डिड द जज जिंगल द कॉइन्स टुगेदर, ठीक है, न्यायाधीश
सिक्कों को आपस में खनखनाए। क्यों क्यों खनखनाए? तो आंसर लिखेंगे द जज न्यू दैट द पुअर मैन हैड ओनली एंजॉयड द नाइस स्मेल ऑफ द ब्रेड। ठीक है, जज साहब न्यायाधीश जानते थे कि गरीब आदमी सिर्फ पारोटी का अच्छा सुगंध का आनंद उठाया था। ठीक है, पारोटी का सिर्फ अच्छा सुगंध का आनंद उठाया था, न कि चुरा के खाया था। एंड द प्राइस ऑफ द स्मेल कुड बी ओनली द जिंगल ऑफ द कॉइन्स। बोले ना कि सुगंध का मूल्य है ना, सुगंध का मूल्य सिक्कों की खनखनाहट ही हो सकती है। सो द जज जिंगल्ड द कॉइन्स टुगेदर, इसलिए न्यायाधीश सिक्कों को आपस में खनखनाए। जिंगल्ड में होता है खनखनाए। सी देखिए, डिड द जज डू जस्टिस? जस्टिस में क्या होता है? न्याय होता है। ठीक है, डिड द जज डू जस्टिस टू द पुअर मैन? गिव रीजंस। तो बोला गया क्या न्यायाधीश गरीब आदमी के साथ न्याय किए हैं? गिव रीजंस, कारण बताएं। अगर न्याय किए तो कारण बताइए, अगर नहीं किए तो कारण बताइए। दोनों में कारण बताना है। तो आंसर लिखेंगे यस, हाँ, जज है ना, जज गरीब आदमी के साथ न्याय किए। द प्राइस ऑफ स्मेलिंग द ब्रेड कुड बी ओनली द जिंगलिंग ऑफ द कॉइन्स। ठीक है, ब्रेड सूंघने का है ना मूल्य सिर्फ पैसों की खनखनाहट ही हो सकती है। नो पेमेंट वाज टू बी मेड फॉर दिस। ठीक है, इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं थी। सो बाय रिटर्निंग बैक द 2 स्मॉल कॉइन्स टू द पुअर मैन द जज डिड जस्टिस टू द पुअर मैन। ठीक है, इसलिए गरीब आदमी को दो छोटे छोटे सिक्के वापस कर जज साहब ने गरीब आदमी के साथ न्याय किया। ठीक है, तो उसको वापस दे दिया ना, 2 रुपया लिए थे, कहानी में तो बता भी किए। उसको 2 सिक्का बोले ना कि पैसा है तुम्हारे पास? बोला कि हाँ 2 है, 2 सिक्का है, तो ले लिए, खनखना दिए हैं। ठीक है, और फिर उसको वापस दे दिए। आगे देखिए D.1, मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट मीनिंग्स। बोला गया है शब्दों को उनके विलोम अर्थों से मिलाएं। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया, एक करके दिखाया गया। नाइस मिस होता है बहुत बढ़िया। ठीक है, र्यूड मिस होता है क्रूड। कोई नाइस नेचर का होता है, कोई र्यूड नेचर का होता है। ठीक है, पनिशमेंट मिस होता है दंड, तो क्या होगा? रिवॉर्ड हो जाएगा। रिवॉर्ड मिस होता है पुरस्कार। ठीक है, स्टिंजी मिस होता है कंजूस, तो कंजूस का क्या होता है? जिनरस होता है, उदार, दयालु। एंग्री मिस होता है गुस्सा, तो क्या होता है? एंग्री मिस गुस्सा, तो गुस्सा का उल्टा क्या होगा? शांत। काम मिस होता है शांत, CLM मिस होता है शांत। स्माइल मिस होता है मुस्कुराया, तो विप मिस क्या हो गया? रोया। हो गया कंप्लीट। आगे देखिए D.3, rearrange the jumbled letters to make meaningful words। तो बोला गया अर्थपूर्ण शब्दों को बनाने के लिए, ठीक है, जम्बल लेटर्स, इधर उधर के लेटर को पुनः व्यवस्थित करें। तो ये जो है ना, ये सब इधर उधर है, तो इसको देखिए सजाएंगे तो क्या हो जाएगा? मनी हो जाएगा, MONEY, मनी, MONEY, मनी। मनी में होता है धन, और इसका मतलब तो कुछ निकलता ही नहीं है, तो हमको सजाना है। ABCD इसमें जो लिखा हुआ है ना, वो सजा करके कुछ अर्थपूर्ण शब्द बनाना है जिसका कुछ मतलब निकले। इसका कुछ मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, लेकिन मनी का मतलब निकल रहा है कि मनी में होता है धन, रुपया, पैसा। आगे देखिए इसका मतलब क्या है? इसको सजाएंगे तो ब्रेड बनेगा, पावरोटी। इसको सजाएंगे ना तो क्या बनेगा? पुअर, गरीब बनेगा। इसको सजाएंगे तो कोर्ट बनेगा, COURT, कोर्ट में होता है न्यायालय। और इससे क्या होगा? ANGRY, एंग्री। ठीक है, ANGRY, आर को ये वाला आर है ना, यहाँ पे जी के बाद लगाएंगे ना तो हो जाएगा। और क्या? एंग्री में गुस्सा। नेक्स्ट देखिए E.1, नाउ फ्रेम WH क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन बिलो। तो बोला गया है अब इतना तो पढ़ लिए, अब क्या कीजिए? अब नीचे दिए गए उत्तरों के लिए, ठीक है, नीचे दिए गए उत्तरों के लिए WH प्रश्न बनाइए। ठीक है, WH प्रश्न मतलब जैसे नहीं होता है, जैसे वेयर, WH हो गया, वाई मीन्स क्यों हो गया, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, वाट मीन्स क्या, ठीक है ना, वोज मीन्स किसका, यही सब। और क्या? तो ये इसको सबको ना WH वर्ड बोलते हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया, एक बताया गया था। देखिए आंसर दिया हुआ है और क्वेश्चन बनाना है, यहाँ पर उल्टा काम करना है, समझे?
आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ। तो ये उत्तर हम कब देंगे? कोई पूछेगा कि आप कहाँ रहते हैं तब ना। तो वेयर डू यू लिव, तो क्वेश्चन बना दिए और क्वेश्चन मार्क दे दिए, आप कहाँ रहते हैं। तो हम एक्चुअल में पटने में रहते हैं। तो देखिए ये नंबर देखिए, आई वेंट टू स्कूल एट 9 AM यस्टरडे। इसी को गायब करना, अंडरलाइन किया हुआ है ना, इसी को गायब करना। तो समय दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ बोला गया है कि मैं कल, कल यानी बीता हुआ कल, मैं कल 9 बजे विद्यालय गया। तो कोई पूछेगा कि कल तुम 9 बजे कहाँ गया, ठीक है, तो ये नहीं, कहाँ वाला नहीं, ये कब गया, कब गया पूछेगा तब जाके होगा ना, ये गायब होगा, ठीक है, इसको गायब करना है। तो किसी से हम पूछेंगे कि तुम स्कूल कब गया, तुम कल स्कूल है ना, कब गया, तब नहीं गायब होगा। तो वही करना है हमें। दूसरा देखिए, दूसरा में ये गायब करना है, टू स्टडी, पढ़ने के लिए। यहाँ बोला गया आई गो टू स्कूल टू स्टडी, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। तो कोई पूछेगा कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, तब ना उसको बोलेंगे कि मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। तो ये इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से सी डी ई दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो देखिए यहाँ क्या बोला गया, यहाँ पर ये अंडरलाइन किया हुआ कि मैं कल, स्टडी मतलब बीता हुआ कल, मैं कल 9 बजे विद्यालय गया। तो यहाँ पर सवाल कोई क्या पूछेगा कि तुम कल है ना विद्यालय कब गया, तो लिखेंगे व्हेन, ठीक है, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा। बी है आई गो टू स्कूल स्टडी, आई गो टू स्कूल टू स्टडी, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। तो कोई पूछेगा कि तुम विद्यालय क्यों जाते हो, पूछेगा तो ना उसको जवाब देंगे कि मैं विद्यालय पढ़ने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई डू यू गो टू स्कूल, ठीक है, तुम विद्यालय क्यों जाते हो। यहाँ पे डू लगाए, यहाँ पे डिड लगाए, यहाँ पे V2 है ना, वेंट, गो का V2 है, इसलिए यहाँ पे वेंट लगाए, समझे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्या बात है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या लगा है, डू लगा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे V1 लगा हुआ है। हो गया। उसके बाद आंसर सी का देखिए, मैं रेसेस में, मैं मतलब मैं जो खाली समय में ना फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है। तो कोई पूछेगा, यहाँ पर तो अंडरलाइन नहीं किया हुआ, तो इसका ना एक से ज्यादा बन सकता है, समझे, एक से ज्यादा। तो इसका सबसे पहले क्या बनेगा ना कि कोई पूछेगा कि तुम रेसेस में खाली समय में ना क्या करते हो, ठीक है, तो उसका उत्तर वो कोई देगा कि मैं खाली समय में फुटबॉल खेलता हूँ। तो सवाल क्या पूछेंगे, तो खाली समय में ना तुम क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू इन द रेसेस, खाली समय में तुम क्या करते हो, तो बोलेगा कि मैं खाली समय में फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है। उसके बाद है ना हम लोग पूछ सकते हैं कि ना तुम फुटबॉल कब खेलते हो, ये भी पूछ सकते हैं। तो व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल, ठीक है, तब वो बोलेगा कि मैं फुटबॉल खाली समय में खेलता हूँ, ठीक है। तो दो सवाल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसमें तो अंडरलाइन किया हुआ था ना, इसमें अंडरलाइन किया हुआ था दो को में, ई में और बी में, ठीक है, लेकिन इसमें अंडरलाइन नहीं किया हुआ, तो एक बार पहले ये गायब करेंगे, दूसरा सवाल में ये गायब करेंगे, समझे। तो वही है और क्या। तो इसलिए यहाँ पे दो सवाल बनेगा। डी देखिए, आई वॉज गोइंग होम, ठीक है, आई वॉज गोइंग होम, तो इसमें एक ही बनेगा। कोई पूछेगा कि तुम कहाँ जा रहे थे, तो मैं घर जा रहा था, ठीक है, बोलेंगे। तो हो जाएगा वेयर, मीन्स कहा, वर यू वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे, तो बोलेंगे कि मैं विद्यालय, मैं घर जा रहा था, होम मीन्स तो घर होता है ना। आगे देखिए, माई बर्थडे इज ऑन द 10th of August, मेरा जन्मदिन 10 अगस्त को है। तो कोई पूछेगा कि तुम्हारा जन्मदिन कब है, तब ना बोलेंगे 10 अगस्त को है, लिखेंगे वेन इज योर बर्थडे, BIRTHDAY, ठीक है। आप सब कमेंट में अपना जन्मदिन बताइएगा, ठीक है। मेरा जन्मदिन तो 12 मार्च को है, आप सब अपना है ना जन्मदिन, बर्थडे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए F.1 में क्या बोला गया है,
गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट पैराग्राफ ऑन दशहरा सेलिब्रेशन। तो बोला गया दशहरा के जो सेलिब्रेशन होता है, तो दशहरा जो होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, नीचे दिया गया दशहरा के त्यौहार पर एक आधा अधूरा पैराग्राफ है। ठीक है, नीचे जो दिया गया ना आधा अधूरा पैराग्राफ है। तो आगे क्या बोला गया, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरें विद द वर्ड्स इन द बॉक्स, बॉक्स के शब्दों से, टू कंप्लीट इट, इसको पूरा करने के लिए। समझे? तो ये पैराग्राफ है, इसको पूरा करने के लिए हमें भरना है बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसका हिंदी समझ लेते हैं। महिषासुरा, इंग्लिश में महिषासुरा होता है, हिंदी में महिषासुर होता है। ये राक्षस था, आपको पता है। न्यू मीन्स नया, फेस्टिवल्स मीन्स पर्व, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ, विक्ट्री मीन्स होता है विजय। ठीक है, जीत जिसको बोलते हैं। दशहरा मतलब दशहरा होता है, 10 दिन का होता है। तो यहाँ देखिए दशहरा पे, दशहरा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैश ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेस्टिवल्स हो जाएगा। ठीक है, तो दशहरा हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इट सिंबलाइजेज द डैश ऑफ गुड ओवर एविल। ठीक है, यहाँ पे विक्ट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विक्ट्री। यहाँ पे 2 हो गया विक्ट्री, और फर्स्ट में फेस्टिवल्स। तो नहीं, यह प्रतीक है किसका, बुराई पर अच्छाई की जीत का। ठीक है, एविल में होता बुराई। इट इज सेड दैट गॉडेस दुर्गा किल्ड, ऐसा कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने वध किया, किसका, महिषासुर का वध किया ना। तो तीसरा में हो जाएगा महिषासुर। तो यहाँ पे भर देते हैं महिषासुर, महिषा, महिषा हो गया, और सुरा SURA। आगे देखिए, एंड रिस्टोर्ड पीस एंड हैप्पीनेस बैक इन द, बैक इन द कहाँ, हेवन, हेवन में होता है स्वर्ग। यहाँ पे 4 में हो जाएगा हेवन। और क्या, और स्वर्ग में शांति और खुशियां वापस लाई। ठीक है, कौन, देवी दुर्गा। पूरा एकदम पूरा अशांति फैलाए हुए था, तो फिर उसको मार करके, वध करके शांति और फिर खुशी वापस ला दिए। पीपल सेलिब्रेट डैश विथ पॉम्प एंड गेटी ऑल ओवर द कंट्री। तो क्या बोला गया है, लोग पूरे देश में पॉम्प एंड गेटी के साथ, ठीक है, मनाते हैं। ठीक है, पॉम्प में क्या होता है, उल्लास होता है। ठीक है ना, जिसको हम सब बोलते हैं धूमधाम। ठीक है, धूमधाम से मनाते हैं। और गेटी में क्या होता है, आनंद होता है। ठीक है, तो ये बोला गया है, लोग मनाते हैं पूरे देश में क्या, धूमधाम और आनंद के साथ। ठीक है, धूमधाम और आनंद से। तो क्या मनाते हैं, तो क्या मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। ठीक है, तो ये तो आसान था। तो 4 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भर देंगे क्या, दशहरा, DUSSEHRA, दशहरा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा मटेरियल है। अब देखिए यहाँ पर, दे वियर डैश क्लॉथेस। ठीक है, तो वे सभी नए कपड़े पहनते हैं ना, वे सभी यानी हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 में न्यू हो जाएगा। ठीक है, न्यू। एंड एक्सचेंज, जो बच गया वही होगा। यहाँ पर 7 में एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज करते हैं, स्वीट्स। यहाँ पे हो जाएगा स्वीट्स। ठीक है, एंड एक्सचेंज स्वीट्स विद देयर नेबर्स, और अपने पड़ोसियों के साथ, है ना, मिठाइयाँ अदला बदली करते हैं। ठीक है, मिठाइयाँ हम देते हैं और फिर वो भी मिठाइयाँ देते हैं, तो एक्सचेंज हो गया ना। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा चैप्टर। तो अगर चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बाकी वीडियोस बाकी सब्जेक्ट का पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी सारा का सारा सब्जेक्ट का लिंक दे दिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।